विश्व कीर्तिमान प्राप्त द मैजिक मैन एन चंद्रा पटेल, आपका अपना पटेल, यत्र तत्र सर्वत्र। द मैजिक मैन एन चंद्रा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल द मैजिक मैन एन चंद्रा। नमस्कार। पटल पर उपस्थित सभी प्रबुद्ध श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। सभी को मेरा यथायोग्य अभिवादन और अभिनंदन। साहित्य, कला, संस्कृति के रंग डॉक्टर हरीश नवल के संग यह श्रृंखला 30 मार्च 2023 को प्रारंभ हुई थी। इसमें सर्वप्रथम विषय लिया गया संस्कृति और सभ्यता, तत्पश्चात सिनेमा और साहित्य, हिंदी सिनेमा एक परिदृश्य, सिनेमा और संयोग, शब्दों का निर्माण और उनके अर्थ, मादकता से भरा नशीला सफर, श्रम संसार और बाबा आमटे, आत्माओं का आवाहन, मेरे अनुभव, एक गृहस्थ योगी का गुरु मंत्र, इसकी 2 कड़ी हुई थी। गुरु मंत्रों के चमत्कार अथवा विज्ञान, मंत्र सिद्धि, मेरे अनुभव, गुरु मंत्र और बाहरी दुनिया, चमत्कार या विज्ञान, मेरे अनुभव, पराविद्या, चमत्कार या भाग्य, अनवरत साधना बनाम मंत्र सिद्धि, सत्यम शिवम सुंदरम, भविष्यवाणी का सच, आचार्य तुलसी और अनुव्रत आंदोलन, चमत्कारी संत बाबा श्रीपाद, सोच सिद्धांत से जिंदगी का प्रबंधन, पंचम वेद, भरत मुनि से अलकाजी तक, बात उसकी जिसके बिना एक अखबार 300 रुपए का होता, हिंदी माँ विदेशी बेटे, हिंदी में जॉब ही जॉब, जरा जान तो लें, हमारे समय के संकट, शुद्ध साहित्य की खोज, कुछ लोक की कुछ लोक कलाओं की, साहित्यकार और मानव धर्म, जब मैंने कैंसर को गले लगाया, 2 पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है, बात कुछ हास की कुछ रुदन की, गिरमिटिया का दर्द, परिवर्तन में स्थिर मस्ती, शिष्टाचार की दुनिया, रहस्यवाद के रहस्य, आध्यात्मिक परिणय, बातें हैं बातों का क्या, हंसी के फूल, करुणा के कांटे, मूल्य निर्माण की भूमिका, रचनात्मकता बनाम नई जमीन, राम रहस्य, फिल्मी शूटिंग यूनिवर्सिटी में, वैदिक ज्ञान के सप्तलोक, आपके होंगे सवाल हमारे जवाब, इसकी 2 कड़ी हुई थी। विचित्र किंतु सत्य, इस विषय पर 4 कड़ी हुई थी। कपोत से उपग्रह तक का सफर, एक और क्षुद्र, दूजी और विराट, नाटक और रंगमंच, इस विषय पर 2 कड़ी हुई थी। नवल नीर पर भई संचालिकन की भीड़, ब्लैक ह्यूमर उर्फ ब्लैक कॉमेडी, लेखक वही है, 64 कलाएं, इस विषय पर 2 कड़ी हुई थी। देह और गेह से परे नारी, भाषा शिक्षण कुछ ऐसे भी। और आज इसी श्रृंखला की 62वीं कड़ी आप सभी के बीच है। विषय है कालो न यातः वयमेव याता। तो आइए इस विषय पर डॉक्टर हरीश नवल के संग आज के विषय पर चर्चा प्रारंभ करते हैं। प्रणाम भाई साहब, मंच संभालें। नमस्कार कुमार सुबोध और पार्श्व में संचालन कर रही कुलदीप कौर और कहीं दूर बैठे नरेश जोशी और नीता जोशी। आप सबको प्रणाम दोस्तों। हम 62वीं कड़ी तक पहुंच गए हैं। समय कितनी जल्दी बीतता है, कैसे वर्तमान कब आता है पता भी नहीं चलता और भूतकाल हो जाता है। भविष्य की हम सोचते हैं, एकदम वर्तमान में आ जाते हैं और तुरंत वो भूत हो जाता है। नहीं, काल है, समय ही है, यही हमको गवर्न करता है, यही हमको चलाता है। हम कहते हैं ना कि समय सब कुछ देखता है, समय ही सब कुछ है, समय खराब आ गया, समय अच्छा था। तो जो काल की गति है ये अबाध है और ये काल की गति निरंकुश है। इस पर आप अधिक अंकुश नहीं लगा सकते। थोड़ा बहुत वैज्ञानिक कर लेते हैं, किंतु फिर भी जो प्राकृतिक है वो प्राकृतिक ही है, वही शुद्ध है, वही असली है। जो समय की जितनी भी इकाइयाँ तीनों, उन सब में वर्तमान सबसे महत्वपूर्ण है, ये आप जानते ही हैं। बीता हुआ भूतकाल जो है वो वर्तमान को ही प्रभावित करता है।
भविष्य की चिंता वर्तमान का मुख्य धर्म है। तो यानी वर्तमान भूतकाल में भी इसके साथ भी जुड़ा हुआ है और भविष्य के साथ भी जुड़ा हुआ है। हमारे पास इन तीनों में वर्तमान समय बहुत कम होता है, सबसे कम होता है, और जहाँ कमी होती है वहीं चिंताएं अधिक होती है, ये हम आप जानते हैं। तो बड़े तो चिंता के विषय हो जाते हैं वर्तमान के हिसाब से कि वर्तमान हमारा कैसा है। ये समय है, ये गहरी गहरी आशंकाओं से भरा हुआ समय है। वर्तमान में प्राकृतिक और अप्राकृतिक दोनों तरह की चुनौतियां मुंह बाए खड़ी हैं। कहीं तूफान आ रहे हैं, कहीं टॉर्नेडो आ रहे हैं। पूरी पृथ्वी पे देखिए क्या कुछ हो रहा है। और एक तरफ युद्ध हो रहे हैं, जो देश बिल्कुल ठीक ठाक चल रहे थे, यूक्रेन जैसे शांत, उनके ऊपर भी अत्याचार हो रहे हैं। ईरान, इराक, किस किस की कहें, सब जगह युद्ध है। और जहाँ बाह्य युद्ध नहीं हो रहे, जमीनी युद्ध नहीं हो रहे, वहाँ गृह युद्ध हो रहे। पाकिस्तान भारत को देख लीजिए, पाकिस्तान और हिंदुस्तान और चीन को देख लीजिए। तो ये जो चुनौतियां हैं ये मुंह बाए खड़ी हैं हमारे सामने। विशेष रूप से नगरों में रहने वालों का जीवन बहुत अधिक द्वंद्वों से भरा हुआ है। व्यक्तिवाद हावी हो चुका है। उपयोगितावाद ने आज दुनिया को यानी हमें मतलबी बना दिया है। हम उपयोगितावाद से कहते हैं कि हम व्यवहारिक हो रहे हैं, लेकिन व्यवहारिकता का पक्ष वो होता है जो हमारे स्वार्थ को सिद्ध करता है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे व्यक्तित्व के साथ है, जो हमारे सामाजिक परिवेश को भी प्रभावित करती है। कि हमारी जो आस्थाएं हैं, जो हमारी नीतियां हैं, वो सारी की सारी उपयोगितावाद के सामने, व्यक्तिवाद के सामने धराशायी हो जाती है। और हम जानते भी हैं, पर उसके बावजूद भी हम ऐसे घिरे होते हैं कि हम बहुत कुछ नहीं कर पाते, या और बहुत हमारे में से बहुत से लोग तो करना ही नहीं चाहते, और अधिकतर को तो पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है। अब आप देखिए, छोटे बच्चों को बस्ते का बोझ जो है बढ़ता जा रहा है, लेकिन शिक्षा का बोझ क्या है, वो घट रहा है। तो शिक्षा के घटते हुए ओझ में बढ़ते हुए बस्ते को देखिए, क्या कहना चाह रहे हैं। बच्चे पहले घर से पढ़कर जाते हैं, फिर स्कूल में कुछ घंटे पढ़ते हैं, उसके बाद फिर ट्यूशन लेते हैं, फिर अलग अलग जगह से डिप्लोमा, पता नहीं क्या क्या करते हैं। इतनी मारामारी, इतना संकट कि जो खेलने की, खाने की, दौड़ने की उम्र है, वहां पर वो बस्ते के बोझ से दबे जा रहे। कि करें क्या? क्यों? क्योंकि मूल्यों का स्थान कीमत ने ले लिया। मूल्य तो धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, क्षीण हो रहे हैं, और कीमतें जो हावी होती जा रही है ना। प्राइस और वैल्यू की बात है। कहाँ हम मूल्यों पर अपने व्यक्तित्व का निर्माण करते थे, कहाँ हम कीमतों के पीछे चले गए। जो टिक रहा है वो बिक रहा है। और किसका वर्चस्व है? मंडी का, बाजार का। बाजार तब तक तो ठीक है जब तक वो बाजारू नहीं होता, लेकिन बाजार को बाजारू होने में देर नहीं लगती। वो बहुत ही अजीब स्थितियों में है। आप ये देखिए कि संयुक्त परिवार तो टूट रहे हैं, टूट ही चुके हैं लगभग, और जो संबंध हैं वो असंबद्ध हो रहे हैं। और देखिए, योग कर रहे हैं, जगह जगह योग के केंद्र है, योगा हो गया है ना। योग से भी एक मात्रा ज्यादा हो गया कि हम योग नहीं, हम योगा करते हैं। तो किस लिए करते हैं? भोग के लिए योग करते हैं कि हम और अच्छा भोग सके दुनिया को। और कहाँ जा, और योग जिम में जाते हैं। मार्केट में आप जाएंगे, बाजारों में, तो आपको सैलून नजर आएंगे, है ना, मेडिक्योर पेडिक्योर कराने के लिए। आपको जिम नजर आएंगे, कपड़े की दुकानें ज़्यादा नज़र आएंगी, और रेस्टोरेंट्स नज़र आएंगे, है ना। ये सबसे ज़्यादा है। और बहुत सी ऐसे तत्व, ऐसी चीज़ें हैं जिनके स्टोर अब खुलते नहीं हैं, वो सब बंद हो गए हैं। तो भोगवादी समाज में योगवादी हम
क्या करते हैं, जिम खुले हुए हैं सब तरफ, जिम। पहले होता था जिम खाना, कि जिम में भी जाओ और खाना खाओ उसी हिसाब से, खुले में जाओ, घास के मैदान में जाओ, पार्क में जाओ, खुली हवा में आप योग करो। अब वो जिम कहाँ करते हैं? ज़्यादातर तो बेसमेंट में है, बंद हैं कमरे, एसी चल रहे हैं, एसी के बीच में ट्रेडमिल पर आदमी भाग रहा है और देख रहा है, मैं इतना चला, मुझे इतना पसीना आया। और सिर्फ यही नहीं, साथ में कान पे लगा रखे हैं स्पीकर, और वो भजन या इष्ट प्रार्थना नहीं सुन रहा जो योग के समय होनी चाहिए दूर से। वो ऐसे वाहियात फिल्मी गाने सुन रहा है जिसकी धुन पर वो चल सके। तो क्या कहेंगे इसे, है ना? हम सब देख रहे हैं, हमारे बच्चे भी ऐसा करते हैं, हम भी ऐसा करते हैं, हम उस दुनिया में हैं, है ना? यही पर अब भोग और योग के बीच का जो अंतर था वो हो तो कम रहा है, लेकिन इसमें भी योग की स्थिति थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती है और भोग की स्थिति बहुत ज़्यादा हो जाती है। आप कितनी चीज़ें अब खाने पीने की हैं, देखिए। अच्छा, दूसरी बात, हम जो मनुष्य हैं हम तो मशीन ही हो गए, हम मशीन हो गए हैं। इतने बजे उठना, इतने बजे जाना, इतने बजे दौड़ना, इतने काम करना, और जो मशीनें हैं वो मनुष्य जैसी हो गई। यानी मानव, मशीन और मृत्यु एक फलसफा है। तो सोचिए कि मनुष्य मशीन बनता जा रहा है और मशीनें मनुष्य बनती जा रही हैं। तो क्या होगा? जब मशीनीकरण ज़्यादा होता है तो फिर क्या होता है? फिर हमारा जो बुद्धिवाद है, जो हमारा अलौकिक मस्तिष्क है, वो पूरा सब चीज़ें भौतिक हो गई। तो अभौतिक की तरफ बढ़ने की गुंजाइश कम होने लगी। और देखिए, जो सबसे अच्छी संस्था है समाज की, विवाह, दाम्पत्य, है ना? आप मानते हैं सबसे अच्छी संस्था है, क्योंकि इस संस्था में नए प्राणी आते हैं, प्राणी आगे बढ़ते हैं, परिवार बनता है, और फिर वो हम धीरे धीरे समाज के रूप में चले जाते हैं, उसकी इकाइयाँ बनकर। लेकिन क्या करें, विवाह जैसी संस्थाएं टूट रही, लिव इन रिलेशनशिप हो रही है ना, इकट्ठे रहो, बंधन नहीं, कोई नहीं। और धीरे धीरे जो तलाक है उनकी संख्या बढ़ रही है। मैं जहाँ बैठा हूँ अमेरिका में, यहाँ तो कई बार ये होता है कि वो जैसे मैं पार्क में गया तो पार्क में मेरी कज़न ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया एक अमेरिकन लेडी से। तो अमेरिकन लेडी ने पहला सवाल मुझसे जानते क्या किया? उसने कहा विच मैरिज। और हमने कभी ये सवाल सुना ही नहीं कि विच मैरिज क्या होता है, कौन सी मैरिज, ये कोई सवाल है? लोग पूछते हैं मैरिड और अनमैरिड, वो कह रहे विच मैरिज। तो मेरे मुँह से निकला योर्स विच मैरिज। वो कहती फोर्थ। उसने ऐसे तन कर जवाब दिया, मैंने कहा भाग लो कहीं पांचवी ना हो जाए। तो ये विच मैरिज सोसाइटी है, ये सभ्यता का विकास क्रम है। धीरे धीरे सांस्कृतिक चेतना से इसी सभ्यता में सबने आना है, सभी देशों ने, भारत समेत आ रहे हैं, सब धीरे धीरे आ रहे हैं, क्योंकि यही है सभ्यता के चरमोत्कर्ष जब होता है तो वो सब ऐसा ही होता है। और देखिए, अच्छा चलिए फिर बाद में देखते हैं। मैं थोड़ा सा अब सुबोध जी आप आ जाओ और कुछ टिप्पणियाँ पढ़ दो, और कुछ मैं थोड़ा सा मैं धीरे धीरे छोटे छोटे पीसेस में आपको बोलूँगा। फिर तबीयत ज़रा ठीक नहीं है, वैसे मैं देख रहा हूँ अपने आप को, मुझे देखने पर लग नहीं रहा कि तबीयत खराब। आपको देख करके जो आ जाती है चेहरे पे रौनक, तो सुबोध समझते हैं कि हरीश जी का हाल फेस पे एक्सप्रेशन आपके पूरे दिखते हैं। हाँ। आप अंदर से स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं। मन आपका जी, कोई नहीं, ये स्वास्थ्य भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। कुलदीप जी, मुझको क्या
इसी फ्रेम में ही रहना है? आपने कहा था कि फ्रेम से जाएंगे तो ओझल हो जाएंगे। आप हेलो। कैमरा कोई बात नहीं सर, आप ओझल होना चाहते हैं थोड़ी देर हो जाइए, रेस्ट कर लीजिए, आप सुन लेंगे, ऑडियो में रहेंगे, आप ऑडियो में रहिए। ठीक है। पटल पर उपस्थित सभी प्रबुद्ध श्रोताओं का पुनः हार्दिक स्वागत है। सभी को मेरा यथायोग्य अभिवादन और अभिनंदन। जो अभी तक श्रोता कार्यक्रम से जुड़े हैं उनके नाम मैं पढ़कर बता रहा हूँ। सुदर्शन रत्नाकर, डॉक्टर शंभवी, आशु वत्स, डॉक्टर स्नेहसुधा नवल, अनंदा पाटनी अमेरिका से, डॉक्टर वीणा विज, कुलदीप कौर, रेणुका श्रीवास्तव, प्रतिभा शुक्ला, रमा शर्मा जापान से, प्रमिला भारती, पीयूष गुप्ता, रमा नीलदीप्ति शर्मा, पूजा कपूर, डॉक्टर आशा जोशी, सुनीता चांदला ब्रिटेन से, कमलेश कुमार दीवान, परवेश जैन, डॉक्टर स्नेहलता पाठक, सुमित राजोरा। सृजन के नाम से श्रोता जुड़े हैं। नीलांजल बनर्जी, सरिता सुराना, रश्मि अभय, सोनिया सोनम, महिपाल नवल, जितेंद्र शर्मा, अन्विता नवल। ये नाम यूट्यूब पर और फेसबुक पर दिखाई दे रहे हैं। ट्विटर पर नाम अलग हैं जो आप स्वयं बाद में देख सकते हैं। अब मैं थोड़ी सी टिप्पणियां लेता हूं। कमलेश कुमार दीवान लिख रहे हैं, काल की गति अबाध है, यह निरंकुश है। सही कहा है सर, यथार्थ है। आनंदा पाटनी कह रही हैं, सही कह रहे हैं सर। सृजन से जो श्रोता जुड़े हैं उन्होंने कहा सही कहा है। डॉक्टर आशा जोशी लिख रही हैं, समय का मुसाफिर बड़ा ही कठिन है, बहुत मांगिए पर देता न ऋण है। रेणुका श्रीवास्तव लिख रही हैं, जी सर, आजकल बच्चों के लिए बहुत संघर्ष है। कमलेश कुमार दीवान पुनः लिख रहे हैं, सामाजिक परिवेश की सबसे बड़ी चुनौती व्यक्तिवाद है, उपयोगितावाद है और स्वार्थ है। सही कहा है सर, अभिनंदन। नीलांजल बैनर्जी लिख रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। सृजन से जुड़े श्रोता कह रहे हैं, कटु सत्य है समाज का। कमलेश कुमार दीवान पुनः लिख रहे हैं, बाजार जब तक तो ठीक है, जब तक वो बाजारू नहीं होता। बहुत सटीक बात कही है सर, यथार्थ है। जितेंद्र शर्मा लिख रहे हैं, डॉक्टर नवल बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। शास्त्रों के अनुसार भी मनुष्य शरीर हमें योग हेतु तथा स्वयं तक पहुंचने के लिए ही प्राप्त हुआ है। यह माया ही है जो हमें भोग की ओर आकर्षित करती है। रमा शर्मा जापान से लिख रही हैं, कटु सत्य। सृजन से श्रोता जुड़ रहे हैं, विच मैरिज वेरी कॉमन कल्चर ऑफ यूरोप। कमलेश कुमार दीवान पुणे लिख रहे हैं, विच मैरिज सोसाइटी सभ्यता के ह्रास का चरम है सर। आनंदा पाटनी लिख रही हैं, हमारी अम्मा से डेनमार्क में पूछा था, एक ही व्यक्ति के साथ 14 वर्ष, अचंभित थे। सुमित राजोरा लिख रहे हैं, चेंजिंग ऑफ सोसाइटी। और सभी लोग, आपको, भाभी जी को, मुझे, सबको अभिवादन और अभिनंदन लिख रहे हैं। सभी का पुनः हार्दिक स्वागत और प्रणाम, यथायोग्य अभिवादन और अभिनंदन। आइए भाई साहब, मन संभालिए। बहुत बहुत धन्यवाद सुबोध भाई। बहुत अच्छा लगा कि प्राय सभी मित्र जो हैं वो मुझे जो मैं कह रहा हूँ उसको सही मान रहे हैं। तो सबसे पहले तो इस बात के लिए आपका शुक्रिया। और आज विशेष बात है कि मेरी बहन जो यमुनानगर में रहती हैं, आशु वत्स हिमांशु बाला, हिमांशु बाला उनका नाम है, लेकिन बाद में उन्होंने आजकल आशु वत्स लिखती हैं, तो आज वो भी पधारी हैं। तो हिमांशु, तुम्हारा विशेष स्वागत। मेरी कज़न, मेरे मामा की बेटी पूजा कपूर भी आ जाई है, तो उनको भी बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे एक बहुत ही ख़ास हमारे ख़ानदान के एक चिराग हैं, महिपाल नवल, वो भी इससे जुड़े हुए हैं। और मेरी बेटी जो प्रोफेसर है इटली में, मिलान यूनिवर्सिटी में, अन्विता नवल,
तो वो आई हुई है। तो पहले तो मैं क्षमा कीजिए अपनी पारिवारिक सदस्यों का स्वागत करता हूँ, क्योंकि सब आ जाते हैं, परिवार के लोग कम आते हैं। तो आज वो आए हैं तो बहुत अच्छा। ये समय का जो हुआ है, नीलांजल बनर्जी भी आज नज़र आए हैं मुझे, और मेरी खास बड़ी बौद्धिक पराकाष्ठा लिए मेरी पड़ोसन मित्र आशा जोशी जी, जिन्होंने समय का मुसाफिर की बात की जो मुझे बहुत अच्छी लगी। और जितेंद्र शर्मा जी को शायद मैंने पहली बार उनका नाम पढ़ा, आपने बोला तो, जो उन्होंने कहा कि माया जो है वो भोग की ओर आकर्षित करती है, इनका एक वाक्य था। और अनदा पाटनी जी ने विच मैरिज को लेते हुए जो माँ का जिक्र किया, एक व्यक्ति के साथ 14 साल। और कमलेश कुमार दीवान जी जो विच मैरिज सोसाइटी को सभ्यता के ह्रास का चरम कह रहे हैं, और जिनकी टिप्पणियाँ बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग प्रतिक्रिया देते हैं, क्योंकि प्रतिक्रिया, देखिए, क्रिया तब तक पूर्ण नहीं है जब तक कि प्रतिक्रिया नहीं होती। हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं, प्रीव्यू, व्यू और रिव्यू। तो ये तीनों का महत्व है, तीनों हों तो फिर वो व्यू बिल्कुल, द व्यू पॉइंट जो है वो ठीक बन जाता है। चलिए अपने चल रहे हैं। अब आप देखिए, कृष्णा कुमारी जी भी आई हैं, एक बड़ी कवित्री हैं, कोटा में रहती हैं। मैं स्वागत करता हूँ आपका। ट्रेन से जुड़ी हुई हूँ, बताइए, वो ट्रेन में चल रही है। जी बड़ा जी। अच्छा है, छुक छुक की गति के बीच में आप हमारी मति को सुन रही हैं कृष्णा जी। देखिए क्या हो गया है कि अब बताइए, कौन निर्धारित करता है कि हमको क्या खाना है, क्या पीना है, क्या ओढ़ना है, क्या बिछाना है? कितनी अजीब सी बात है कि हमको दांत साफ करने से लेकर, किस साबुन से नहाने से लेकर, किस साबुन से धोने से लेकर, कौन सी कार खरीदनी, कौन सी, सब कुछ मीडिया बताता है ना। मीडिया बता रहा है कि वो हम गवर्न्ड बाय मीडिया, कि वो कह रहा है कि ये खाओ, ये पियो, ये अच्छा है। फिर हम असमंजस में होते हैं कि एक कहता है कि कॉलगेट लो, एक कहता है पेप्सिएंट लो, एक कहते नहीं वो पतंजलि वाला सादा अच्छा है, तो यू नो यानी फिक्स। किंतु आप गवर्न किससे होंगे? यहीं से, जो नहीं लिख रहा, तो आप उसके बारे में ज़्यादा चेतना जागृत नहीं हो रही, क्योंकि मीडिया जो है विज्ञापन के माध्यम से अपने आप को ज्ञापित कर रहा है, अपने आप को स्थापित कर चुका है। इसलिए ये हम तो हम आश्रित हो गए उसके। कहते हैं ना, मीडिया डिसाइड्स। ये काफ़ी बड़ा सच है। मीठा हो, कड़वा हो, कसैला हो, खट्टा हो, जैसा भी है, लेकिन मीडिया डिसाइड्स होता है। देखिए, हम फैशन में फंसे हुए कीट की भांति हैं, है ना। मकड़ी के जाल में कीट फंस जाता है ना, और निकल नहीं पाता है, वहीं वहीं आगे बढ़ता रहता है। तो वो फैशन में चले गए, उसके भ्रम जाल में हैं हम, है ना। गला काट प्रतियोगिता में हमारे हाथ कट रहे हैं। ये क्या हो रहा है? दूसरे की कमीज से तुलना करते हैं अपनी कमीज की, क्योंकि वो उसकी ज़्यादा सफ़ेद क्यों है ना। हर चीज़ आप देखिए कि कैसे, किस तरह से मीडियानुमुखी होकर के हमको प्रभावित कर रही है, समाज को प्रभावित कर रही है, राष्ट्रों को प्रभावित कर रही है, अंतर्राष्ट्रीय हो रही है। कितनी हैरानी होती है जब हम ये सुनते हैं कि किसी एक मंजन के लिए, आप सूट की बात छोड़ दीजिए, आप कार की बात, किसी एक मंजन के लिए जो एक देश का महानायक है ना, वो उसका ब्रांड एम्बेसडर बनता है। ब्रांड एम्बेसडर बनकर के वो उन्हीं का अपना कॉन्ट्रैक्ट 5 से 10 करोड़ का होता है। तो मैं सोचता हूँ कि जब 5-10 करोड़ ब्रांड एम्बेसडर ले रहा है तो कमाएंगे क्या? फिर अंदाज़ा अगर हम लगाते तो भैया, ये जो बिलियंस में कमाते होंगे तभी मिलियंस देते होंगे, और है ना, बिलियंस कमाते होंगे तो थाउजेंड्स में देते होंगे। तो वो पैसा कितना कहाँ विज्ञापित हो रहा है,
है ना। तो वो प्रतियोगिता हमारी गला काट प्रतियोगिता। अच्छा, एक और चीज हो गई है कि हमारे सारे जो पाठ है ना वो उल्टे हो गए हैं। कृष्णा कुमारी जी, हमारे पाठ उल्टे हैं। बचपन में हमारी उम्र के लोग, और बल्कि शायद हमारी बाद की भी एक पीढ़ी के लोगों ने एक पाठ जरूर पढ़ा है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी बड़ी चीज है, ये लेसन लगा होता था। अब वो लेसन कहाँ चला गया, उसका क्या अर्थ हो गया। और जो व्यक्ति सचमुच ईमानदार है तो उसको क्या सुनने को मिलता है? मूर्ख है, बेवकूफ है, पछताएगा, पीछे रह जाएगा। और कई बार व्यक्ति भी सोचता है, वो कहता है कि अरे मैं ऐसा नहीं कर सका, मुझे करना चाहिए, है ना। और वो फिर कभी कभी अनजाने में कोशिश करने लगता है और फंस भी जाता है, क्योंकि वो मूलभूत रूप से ईमानदार है। तो ये यानी अगर ईमानदारी मूर्खता का पर्याय हो जाए तो समझिए इससे अधिक और क्या होगा? विनाश। ये बहुत दूरगामी है। जब अपने वो लोग जिनको कहते हैं सब ये आपके विधायक हैं, या आपके विधाता हैं, या आपके नेता हैं, तो हम कहाँ नेताओं को देख रहे हैं? कोई 100 करोड़ की बेईमानी के कारण, भ्रष्टाचार के कारण बंद है, कोई 1000 करोड़, कोई 10,000 करोड़, कोई 20,000 करोड़। और कईयों के घर से खबर आती है कि साहब नोटों की बारिश हो रही है। किसके नोट हैं? किसके यहाँ बारिश हो रही है? क्या उद्देश्य है? भाई तुझे कितना चाहिए? कितना चाहिए? खाना है, पीना है, घर है, भतीजा है, शादी, सब कुछ जोड़ के भी 1000 करोड़, 1600 करोड़, ये आम बात है। 100 करोड़ तो अब कुछ मायने नहीं रख रहा। ये क्या? तो अब सोचते हैं, दुनिया सोचती है कि गरीब देश है, लेकिन इसके जो स्कैम होते हैं ये तो बहुत बड़े बड़े होते हैं। इतने तो अमेरिका में भी नहीं होते। तो हमारे जो, जिनको हम नायक कह रहे हैं तथा कथित, उनमें से ज्यादातर ऐसे हो गए हैं जो ईमानदार नहीं है। उनके लिए देश बहुत पीछे है। जब खबरें आती हैं कि कौन सा व्यक्ति कहाँ है, कितने लोग जेल में हैं, जेल में रहते रहते चुनाव भी जीत जाते हैं। जो पार्टी जा रही है अपनी पार्टी छोड़ के बदल लेते हैं। हम किसी एक पार्टी को वोट देते हैं सोच के कि इस पार्टी को दे रहे हैं, वो पार्टी बदल लेता है। पार्टी बदलना मतलब अपने कुल को बदलना, अपने परिवार को बदलना, अपने परिवेश को बदलना। ये कैसे बदल लेते हैं? और यानी अब क्या कहें, कहते हैं ना बेगैरत, निर्लज्ज शब्द भी नहीं आएंगे हमें। बहुत मोटी गालियां हमें आती भी नहीं है, पर उसका कोई फायदा नहीं। तभी तो व्यंग लिखते हैं कि गाली दे नहीं सकते तो व्यंग लिखो। अच्छा, हमारे बुजुर्गों की दशा क्या हो गई है? हमारे बुजुर्ग क्या, अब हम ही बुजुर्ग हो गए हैं सुबोध के तो सब आपके क्या दशा है? उजड़े बागवान जैसी। उनके लिए घर क्या है? नो मैन्स लैंड। होता है नो मैन्स लैंड। एक चीन है, एक भारत है। सीमा के पास आसपास के जो हिस्से हैं जो किसी के नहीं है तो उनको कहते हैं नो मैन्स लैंड। तो वो बेचारा किसी का नहीं है, कहाँ जाएगा? और घर में देखिए, अगर बरामदा नहीं बनाया आपने तो पिताजी को कहाँ बैठाएंगे? पूरे पूरे कमरे बन जाते हैं, सब कुछ बन जाता है। बच्चों के लिए ड्राइंग रूम, बच्चों का टीवी अलग, पति पत्नी का अलग टीवी अलग, वो जो बचा टूटा फूटा है वो पहुंचा दो पापा जी को, है ना, वो पहुंचा दो किसी और को, किसी और का पुराना लेके दे दो। जिनको नई से नई अच्छी से अच्छी वस्तु लेके देनी चाहिए उनको सबसे पुरानी से पुरानी घटिया वस्तु दी जाती है।
कमरा भी ऐसे ही दिया जाता है। इसलिए दोस्तों से कहता हूँ भैया बरांडा बना लेना, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी, पिताजी कहाँ जाएंगे। मतलब दुर्भाग्य ये हमारा वर्तमान है कि कैसे हो गए। पहले कैसे होता था, कितना सम्मान था। गली में कोई पड़ोसी भी है तो अगर हम शरारत कर रहे तो डर जाते थे, वो हमारे कान खींच सकता था। अध्यापक जो है, हमने उनके हाथ के सॉलिड वो डंडे खाए हैं। रूल मारते थे। हमारे प्रिंसिपल जो थे जैन साहब, रूल मारते थे। एक बार में 3 रूल जरूर मारते थे। लेकिन हुआ क्या, उन रूल खाने से हमें कुछ रूल समझ में आ गए। अब क्या है, अब तो कोई हाथ लगा के देखे तुमने मारा कैसे इसको। हाँ? यानी वो जो सामाजिक मर्यादाएं जिस नैतिक अवस्था तक पहुंच चुकी थी, वो धीरे धीरे उनकी मंजिल दर मंजिल टूट टूट कर गिर रही है। हाँ? अच्छा, मार्शल मैकलुहान ने क्या कहा, वर्ल्ड इज ए ग्लोबल विलेज। ठीक है, ग्लोबल विलेज है। ग्लोबल तो हो गया, यातायात से हो गया, संचार के साधनों से हो गया, पर क्या विलेजत्व हुआ? क्या वो ग्राम के रूप में है? सुरक्षित नहीं है बेटी अपनी। गांव में पहले एक की बेटी सबकी होती थी, अब सब समाप्त है। अब तो भेड़ियों का राज। आप विश्वास नहीं कर सकते। वो कैसा समाज है हमारा कि जहां पर विश्वास नहीं कर सकते हम। और पहले कितना विश्वास था। जो अपना सगे भाई के अतिरिक्त चाचा का, मामा का, बुआ का, ताऊ का, पड़ोसी का जो बेटा बेटी है जो खेलते साथ है, वो सब इज इक्वल टू भाई बहन। किंतु अब नहीं हो पा रहा वो। अब जो है वो क्या कहें, ये मैं बता रहा हूँ, काल, समय, काल की गति कैसी हो गई है। हम फेसबुक पर बहुत करीब हो गए और फेस टू फेस जो है पड़ोसियों को भी नहीं बख्शते। सफाई करनी है, अपने घर का कूड़ा ठीक किया, साथ में फेंक दिया। जहां पर हम अपना कूड़ा वेयन करते हैं पड़ोसी के यहाँ, और पड़ोसी करता है हमारे या किसी और पड़ोसी के यहाँ, तो वहां कभी भी समाज जो है वो स्वच्छ नहीं हो सकता। क्योंकि स्वच्छता पावनता के साथ जुड़ी है, हृदय की पवित्रता के साथ जुड़ी है स्वच्छता। स्वच्छता नहीं। जो चप्पल पहनकर टॉयलेट जा रहे हैं वही चप्पल पहनकर रसोई में आ रहे हैं। कहाँ होता था? दादी जी कहती थी साबुन लगाओ टॉयलेट से आने के बाद, फिर 3 बार मिट्टी से हाथ मांजो। देखिए कितनी शुद्धता। और खड़ाऊ पहन के रखो घर में। खड़ाऊ जब समाप्त हुए, लेकिन चप्पल घर की अलग होनी चाहिए, बाहर की अलग होनी चाहिए। पूजा के कमरे में बिना जूता नहीं पहनना, चप्पल नहीं पहननी। खाने के समय बोलना नहीं है। पहले 5 ग्रास बनाने हैं, एक गाय का है, कौए का है, किसका है, किसका। अब वो ग्रासों को तो ग्रस लिया। मेरा एक मित्र, मैं उसके घर गया, आम का पेड़ लगा हुआ था। मैंने कहा बड़ा शानदार पेड़ है, फल फल आते हैं। कहते क्या यार, चौथाई फल तो जो है ना ये पक्षी खा देते हैं, मरते भी नहीं, पता नहीं क्या करते हैं, हमारा फल खा लेते हैं। तो मैंने कहा चोपड़ा साहब, तुम उनका फल खा रहे हो कि वो तुम्हारा फल खा रहे हैं? ये तो उनके थे वृक्ष, तुमने लगा लिए अपने पास और उनको कह रहे हो कि नहीं ये मेरा फल खा गया। यहाँ हिरण निकल आते हैं, खरगोश निकल आते हैं, बेचारे मारे मारे घूमते। क्यों? क्योंकि हमने उनकी जमीन ले ली, उन वृक्षों को काट दिया। कहाँ है काल?
काल की गति देखिए। वो अब वो जो पशु पक्षी हैं कहाँ जाएंगे, कैसे करेंगे, इसके बारे में अब नहीं होता। पहले पक्षी चिकित्सालय बहुत खुलते थे, पर मैं अब देखता हूँ कि अब नए नहीं खुल रहे बर्ड हॉस्पिटल, जहाँ पर पक्षियों की सेवा शुश्रूषा हो। तो क्या सेवा का जो भाव है ना, वो लगभग तिरोहित हो गया है। तो वो जो हमारा विलेज तत्व गया, हम फेसबुक के कारण नज़दीकियाँ होने के बावजूद भी दूर हो गए, और हमारे बच्चे अमेरिका और यूरोप की वर्कशॉप बन गए। वो क्या करते हैं, वो इनको ढलते हैं किस में, इंजीनियर में, स्पेस में, वैज्ञानिक के रूप में, डॉक्टर के रूप में, है ना। हमारे बच्चे, क्रूड बात कर रहा हूँ, हमारे अपनी भी बात कर रहा हूँ, वो अमेरिका। अब देखिए, हम भारतीय हैं, इसका गौरव कम है, और हम NRI हैं, इसका गौरव बहुत है। तो काल ने हमें कहाँ खड़ा कर दिया। काल की जो गति है कैसी हो गई है, ये कितना। अब देखिए, जिस ऋण को हम पाप समझते थे, ऋण नहीं लेना, वो वरदान हो गया। क्रेडिट कार्ड बन रहे हैं, अभिशाप है क्रेडिट कार्ड। ऋणम कृत्वा घी पिबेत, ऋण लेके घी पियो, ऋण लेके घर बनाओ, ऋण लेकर के मोटरसाइकिल लो, ऋण लेके कार लो, ऋण लेके शादी कर लो, फिर उसके बाद 20 साल तक रोते रहो पैसा नहीं है, कार तो ले ली, पेट्रोल के पैसे नहीं है, मत चलाओ, धीरे चलाओ, कोई आए तब चलाओ, पैसे इकट्ठे कर। तो ली क्यों भैया, ऋण क्यों लिया। जितनी अपनी है उतनी पसारी है ना पैर, चादर तो है नहीं, पैर लंबे दूर तक पसारने की कोशिश करे तो क्या होगा। गर्मियां तो गर्मी लगेगी, सर्दियां तो ठंड लगेगी। तो उसको, और यही नहीं, देखिए हम लोग कितने खुश होते हैं, ओ गोल्ड कार्ड, सिल्वर कार्ड, उसने कहा सर प्लेटिनम कार्ड, इतने तक का उधार ले सकते हो। बंदा बड़ा खुश है, 2 कार्ड बनवा लेता है। क्यों बनवाता है, एक कार्ड से पैसे लेता है, दूसरे के चुकाता है, फिर दूसरे से पैसे लेता है, पहले के चुकाता है ना। तो ये प्लेटिनम वगैरह क्या हो गए हैं, ये पदक बन गए हैं समाज। मैं अपने विद्यार्थियों को हमेशा कहता हूँ, भैया डेबिट कार्ड बनाओ, तब बात समझ में आएगी। अगर कार्ड बनवाना ही है, जरूरी है आज के दिन में, तो क्रेडिट नहीं बनाना। जिंदगी जो है वो भारी हो जाएगी। डेबिट कार्ड, जितना पैसा बैंक में है उतना ही आप ले सकते हो। क्रेडिट कार्ड के जितना नहीं है उससे 3 गुना ले सकते हो। लौटाना भी होता है। चलिए लौट कर आते हैं, तब तक सुबोध जी कुछ बात करते हैं, कुछ टिप्पणियां लेते हैं। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ दोस्तों। सभी श्रोताओं का पुनः हार्दिक स्वागत है, अभिवादन और अभिनंदन। जो श्रोता प्रारंभ से कुछ जुड़े हुए हैं, कुछ बीच में जुड़े हैं, सभी के नाम मैं फिर से एक बार पढ़कर बता रहा हूँ। सुदर्शन रत्नाकर, डॉक्टर संभावी, आशु वत्स, डॉक्टर स्नेहसुधा नवल, अनदा पाटनी अमेरिका से, डॉक्टर वीना विज, कुलदीप कौर, रेणुका श्रीवास्तव, प्रतिभा शुक्ला, रमा शर्मा जापान से, प्रमिला भारती, पीयूष गुप्ता, रमानी दीप्ति शर्मा, पूजा कपूर, डॉक्टर आशा जोशी, सुनीता चांदला, कमलेश कुमार दीवान, परवेश जैन, डॉक्टर स्नेहलता पाठक, सुमित राजोरा, श्रीजन के नाम से एक श्रोता जुड़े हैं, नीलांजन बनर्जी, सरिता सुराना, रश्मि अभय, सोनिया अक्ष सोनम, महिपाल नवल, जितेंद्र शर्मा, अन्विता नवल, मीना खरे, उमंग सरीन, कृष्णा कुमारी, वेद प्रकाश फंदानी, NK अमेरिका से, डॉक्टर चंद्रकांता केंद्रा, हर्षवर्धन आर्या, महेंद्र प्रसाद पाल, नीता कांबेरी, रीता गौतम, पुष्पा गोस्वामी, ज्योत्सना सक्सेना। ये नाम यूट्यूब और फेसबुक पर हैं, ट्विटर पर नाम अलग है, जो आप स्वयं देख सकते हैं। तो कुछ टिप्पणियां ले लेता हूँ। प्रमिला भारती जी ने लिखा है, जब मशीन मानव हुआ, मानव हुई मशीन,
संवेदन की रेख भी होती गई महीन। डॉक्टर वीणा भी लिख रही हैं, एक अमेरिकन ने मुझे कहा पीयूष के पास एक ही जिंदगी है, तो वह उसकी 7th मैरिज है और अब वह खुश है, तो यह तो उनका समाज है। कृष्णा कुमारी लिख रही हैं, जी सर, इतना जिक्र किया, सो स्वीट ऑफ यू। तो वो ट्रेन में सफर कर रही है, आपने जिक्र किया, उसके लिए ये टिप्पणी दी है उन्होंने। डॉक्टर स्नेहलता पाठक लिख रही हैं, सही बात है, कितने ही मित्रगण उपस्थित रहे, यदि अपने परिवार का कोई दिखाई न दे तो सूनापन सा पसर जाता है। कृष्णा कुमारी पुनः लिख रही हैं, क्या है पहुंचा नहीं बाजार तक। नीलांजन बहन लिख रही हैं, सही कह रहे हैं आप। कृष्णा कुमारी पुनः लिख रही हैं, तुलना ही परम दुख का कारण है। एनके लिख रहे हैं, आई एम लिटिल लेट टुडे। हर्षवर्धन आर्य लिख रहे हैं, सत्य कहा सर, जो जितना बड़ा और उसकी उतनी बड़ी जय जयकार। सुमित राजोरा लिख रहे हैं, लव एस्थेटिक्स नॉट पर्टिकुलरली फैशन बट एन आइडिया ऑफ ब्यूटी। रेणुका श्रीवास्तव लिख रही हैं, ये हमारे नैतिक मूल्यों का ह्रास है। स्नेहलता पाठक पुनः लिख रही हैं, आदमी के जीवन में तुलना का भाव इसी तरह हावी हो गया है कि हम भीतर से इस मामले में कमजोर हो चुके हैं। रेणुका श्रीवास्तव पुनः लिख रही हैं, आजकल पैसों की गिनती करोड़ों में ही होती है। जितेंद्र शर्मा लिख रहे हैं, बहुत गूढ़ बातों के लिए धन्यवाद, ईमानदारी मूर्खता का पर्याय हो जाना सचमुच बहुत गूढ़ बात है। रमानीति शर्मा लिख रही हैं, ये कहावतें ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी अब काम नहीं आती, ईमानदार आदमी को कोई नहीं पूछता। आनंदा पाटवी लिख रही हैं, गालियों से हमारा मन खराब होता है, पर जिन पर असर होना चाहिए वे निर्लज बने बैठे हैं। रमा शर्मा पुणे जापान से लिख रही हैं, सच कह रहे हैं आप। सुनीता चांदला लिख रही हैं, यह आपकी एक कहानी भी थी। रेणुका श्रीवास्तव लिख रही हैं, जिन्होंने अच्छे से अच्छा दिया उनका कोई मान नहीं रहा, आजकल तो अध्यापक डर के रहते हैं। पीयूष गुप्ता लिख रहे हैं, टुडे पोस्ट कोविड आर बुका टाइम्स, वोलेटिलिटी, अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, एम्बिग्यूटी। सुदर्शन रत्नाकर लिख रही हैं, आज समाज गर्त में जा रहा है, आप इन विसंगतियों को बखूबी उजागर कर रहे हैं। डॉक्टर वीणा भी अटक गई हैं, कह रही हैं बारिश बहुत आ रही है इसलिए बिजली चली गई है, शायद कार्यक्रम नहीं देख पा रही हैं। सुदर्शन रत्नाकर पुनः लिख रही हैं, नैतिक और एवं मानवीय मूल्यों का ह्रास हो रहा है। स्नेहलता पाठक लिख रही हैं, हमारे परिवार में आज भी जूता चप्पल निषेध है, इसे इतनी कड़ाई से पाला जाता है कि 1 साल का बच्चा भी समझने लगता है। रेणुका श्रीवास्तव लिख रही हैं, सेवा का भी व्यवसायीकरण हो गया है। कमलेश कुमार दीवान लिख रहे हैं, क्रेडिट कार्ड अभिशाप है, सही कहा है सर। रमा शर्मा भी लिख रही हैं, नैतिकता का ह्रास होता जा रहा है। जितेंद्र शर्मा पुनः लिख रहे हैं, डॉक्टर नवल बहुत बढ़िया बात कि जो चप्पल हम बाथरूम में पहनते हैं वही चप्पल घर में भी पहन लेते हैं, तथा मिट्टी से हाथ धोने वाली बात, ये बातें मैंने कल ही स्वामी प्रेमानंद महाराज से वृंदावन वालों से सुनी है। प्रवेश जैन लिख रहे हैं, सही कहा है सर आपने। अनिता पाटनी लिख रही हैं, अब तो ये आश्रम भी बहुत आधुनिक हो रहे हैं। डॉक्टर चंद्रकांता किन्नर लिख रही हैं, डेबिट कार्ड बनवाना सुरक्षित, सहमत हूँ। डॉक्टर स्नेहलता पाठक पुनः लिख रही हैं, सप्ताह के हर गुरुवार एक नए विषय के साथ तैयार रहना और हम सबको उपस्थिति के लिए आग्रह करना, यह भी बहुत बड़ी साधना है। आपको बहुत बहुत प्रणाम। वीणा श्रीवास्तव भी जुड़ गई हैं, लिख रही हैं, नैतिकता बची कहाँ है। महिपाल नवल लिख रहे हैं, ओनली डेबिट कार्ड, यस आई हैव फॉलोड दिस ऑल थ्रू। उमर शाह भी जुड़ गए हैं, प्रणाम लिख रहे हैं। कृष्णा कुमारी पुनः लिख रही हैं, इतना अच्छा विषय, अभी तो नेट आता जाता रहता है, बाद में इसे बहुत मन से सुनूंगी, भाई से भाई करता है। प्रवेश जैन लिख रहे हैं पुनः, हमारे यहाँ भी घर में बाहर के जूते चप्पल निषेध है, घर के बाहर लिखा है
रिमूव योर शूज एंड एटीट्यूड आउटसाइड। सुमित राजोरा लिख रहे हैं, और वही मोबाइल लैपटॉप में भी ले जाते हैं, और वही मोबाइल टॉयलेट में भी ले जाते हैं। जी भाई साहब, ये टिप्पणियां थी, मन संभाले। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे सार्थक कमेंट हैं। और जैसे युवा वर्ग जब जुड़ता है तो बहुत अच्छा लगता है। शांभवी हैं, उमार शाह है, सुमित रजोरा है, ये लोग जब जुड़ते हैं तो मैं समझता हूँ कि और भी अच्छी बात है। सोनिया अक्स हैं, मैं देख रहा हूँ। मीना खरे जी बहुत दिनों बाद आई हैं, आकाशवाणी की एक विभूति रही हैं। वेद प्रकाश जी हैं, और डॉक्टर चंद्रकांता किनरा, आज उन्होंने कोई अभी तक संदेश नहीं दिया है, हमेशा देती हैं। विनीता काम्बेरी जो हमारे मैजिक मैन की एक मान्य सदस्य हैं और एक कार्यक्रम बहुत अच्छा देती हैं, वो भी आई हैं। प्रवेश जैन एक बहुत अच्छे साहित्यकार हैं, और छोटी छोटी टिप्पणियाँ इनकी बहुत अच्छी लग रही हैं। ज्योत्सना सक्सेना जी साथ हैं, जापान से रमा शर्मा बाकायदा पधारी हुई हैं और वो लिख भी रही हैं। हर्षवर्धन आर्य जो है, उन्होंने भी बहुत अच्छा कमेंट दिया है। बीना विज जी ने जो बताया, और 7 शादियाँ और पूरा वो ना, उसको लेकर के उसके पीछे क्या कुछ छिपा हुआ है, ये सब सोचने की बात है। उमंग सरीन जी भी कहते हैं हमारे यहाँ खड़ाऊ पहन रहे थे, हाँ हम पहनते थे तब। और समाज गर्त में जा रहा है, सुदर्शन रत्नाकर जी ने जो बताया है। रेणुका श्रीवास्तव जी के भी कमेंट आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। वीना श्रीवास्तव जी भी आ गई हैं। और देखिए व्यू का पीयूष जी ने, पीयूष जब भी कोई कमेंट करते हैं, वो कमेंट केवल यहाँ नहीं करते हैं, वो मुझे भी प्रोग्राम से पहले या बाद में कमेंट करते हैं, और मैं सोचता रह जाता हूँ कि कितने इंटेलेक्चुअल हैं वो, जो बहुत सोची। ऐसा होता है कि जो सवाल होते हैं ना या कमेंट होते हैं, उनसे भी आप उनके बुद्धि तत्व का जान सकते हैं कि जीनियस किसका कितना है, इंटेलिजेंशिया कितना है, हम जान सकते हैं। सुनीता चांदला लिखती, पता चल जाता है। सुनीता चांदला कह रही है ये कहानी के रूप में भी कुछ ऐसा है। हाँ, जो कुछ ऐसा है उसको आपने अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके पूरी दुनिया में फैलाया है सुनीता जी, उसके लिए धन्यवाद। और सरिता सुराणा जी हैं, और भी कोई नाम रह गया होगा ज़रूर, ऐसा मुझे लगता है। पर हम आगे चलते हैं जी। देखिए, जिस बात को दीवान जी मान रहे हैं, कह रहे हैं, हम सभी जो गिरावट है, उन्होंने सभ्यता की जो गिरावट की, अभी नीता नरेश जी भी आ गई हैं, तो वो क्या होता है कि शब्दों के सही अर्थ हम भूलते जा रहे हैं। हम डिग्री को शिक्षा मानने लग गए, तो बच्चे डिग्री डिप्लोमा ले रहे हैं, यहाँ कर लो, सर्टिफिकेट ले लो कि हम शिक्षित हो रहे हैं। नहीं, डिग्री सर्टिफिकेट डिप्लोमा धारी हो रहे हैं, जरूरी नहीं है कि शिक्षित हो रहे हो। शिक्षा तो बहुत बड़ा तत्व है, डिग्रियों से आ जाता तो क्या बात थी। हमें कुछ चीजें मिलती हैं डिग्रियों से, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अगर हम उनको पर्याय मान लें शिक्षा का, तो हम भ्रम में जी रहे हैं, और उनको प्राप्त करने की होड़ लगी हुई है। सूचनाओं को ज्ञान मान रहे हैं, इंफॉर्मेशन है। अपने एक किसी के घर गया, तो उनका बेटा था 8 साल का, तो उन्होंने आके पूछा, देख अंकल आए हैं, अच्छा बता यार बाजार में कौन सी नई मोटरसाइकिल आई है। उसने बता दिया। उसने कहा बता यार फलानी कार की कीमत क्या है। उसने बता दिया। कहते बता अमिताभ बच्चन का कद कितना, बता दिया। कहते देखो जी इतनी नॉलेज है हमारे बेटे को। अब मैं क्या कहता कि ये नॉलेज है, भैया भ्रम में जी रहे हो,
कि अगर उसको पता है कि ये अभिनेत्री कितने साल की है और ये मोटरसाइकिल कहाँ बनती है, तो वो इतना ज्ञानी हो गया है। ज्ञान अगर इतना ही आसान होता, इंफॉर्मेशन अगर ज्ञान बनती है धीरे धीरे, एक प्रोसेस है, पर उसको मान लेना कि ये ज्ञान है, है ना। हमारे गूगल से पूछ लो और दिमाग में डस्ट भरते जाओ, वो डस्टबिन की तरह से है, जिसको कहते हैं इन्फॉर्मेशन। कितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए हमें, अपने पड़ोसी तक का तो जानकारी है नहीं, दिल्ली हमने भी पूरी देखी नहीं है। तो पर ये है कि सत्ता को हम व्यवस्था मान लेते हैं, दिल्ली हमने सत्ता बदल दी तो अब सब ठीक हो जाएगा। अरे खाक ठीक होगा, व्यवस्था तो वही है। पीली टोपी हो, सफेद टोपी हो, लाल टोपी, सारी तो देख ली हमने। व्यवस्था, सिस्टम वहीं का वहीं है। जब जयप्रकाश नारायण ने कहा था कि व्यवस्था के लिए तो अमूल चूल परिवर्तन करना होगा, वो है कि जब अमूल चूल परिवर्तन होता है, जब चूलें हिल जाती हैं। अभी तो नैतिकता की चूलें हिली हुई हैं, ये सारे बैठे हुए जेल में, बैठे बैठे इलेक्शन जीत रहे हैं। वो जो आतंकवादी हैं वो भी जीत रहे हैं, चाहे वो खालिस्तान के हों, चाहे वो जिहाद वाले हों, अंदर बैठे बैठे जीत रहे हैं। और जो ठीक ठीक लोग काम कर रहे हैं वो हार रहे हैं। यही सामने रिजल्ट देख रहे हैं। तो क्या कि सिस्टम नहीं बदल रहा। तो सिस्टम के बदलाव की बात यदि हम सोचें तब कुछ बात बने। और कितना भ्रम है कि सुविधाओं को सुख मान रहे हैं। हमें कुछ सुविधा मिली, बड़े सुखी है कि नहीं पता नहीं, हो भी सकते हैं, पर उसको सुख का पर्याय मत मानिए। पंखा था, कूलर लिया, सुविधा, एसी ले लिया और सुविधा, पूरे घर को में कूल सिस्टम लगा लिया और सुविधा, सब हम बड़ा सुख मिल रहा है। तो ये अगर भ्रम से हमने इसको सुख मान लिया तो मुश्किल है। पर क्या यही हो रहा है? ये हम जो बात करें ना काल की, समय की बात कर रहे हैं, उसी में कि हम जो वर्तमान संबंध है हमारे रिश्ते में, पहले भी कहते हैं हमारे जो रिश्ते हैं वो कैसे हैं कि आरोपित है। आरोपित कैसे हैं कि साहब हमें दोस्त ऐसा चाहिए जो भाई जैसा हो, भाई ऐसा होना चाहिए जो दोस्त जैसा हो। क्यों भाई, भाई भाई क्यों ना हो, दोस्त दोस्त क्यों ना हो, उसके जैसा क्यों? हमें बहू ऐसी चाहिए जो बेटी जैसी। काहे भैया, क्यों रिश्ते खराब कर रहे हैं? बहू को बहू मानो। जब बहू है, बेटी थोड़ा ही है वो। सास को माँ मानना, अरे कैसे मान लेना, माँ थोड़ा ही है, माँ जिसकी है उसकी है। तुम्हारी तो सास है। आरोपित, कि आरोपित रिश्ता होगा। और सिर्फ रिश्ते क्यों विनीता जी, हम और आगे चले तो वो कहते हैं कि हम अपने शहर में ड्राइंग रूम में सजाते हैं गांव की चीजें ला करके, लोक शैली की। मैंने देखा हुक्का रख दिया, हैंडपंप रख दिया, नए डिजाइन बना करके पुराना। और जो गांव में है, गांव की जब चौपाल बना रहे हैं तो उसमें शहरी चीजें रख रहे हैं। तो हम शहर को शहर, तो आरोप, यानी ये जो आरोपण है, इसके ऊपर विचार करने की बहुत आवश्यकता है कि हम कर क्या रहे हैं, है ना। हमारे सारी चीजें जो है वो उल्टी पुल्टी सी क्यों हो रही है? ये काल कहाँ लेकर के जा रहा है हमें? काल की गति क्या है? देखिए कितना कालक्रम होता था पहले, चीज़ें कैसी थी, अब चीज़ें कैसी हो गई हैं। और संस्कृति सिखाने वाले हमारे चैनल ज़्यादातर अपसंस्कृति सिखा रहे हैं। मुझे बड़ी हैरानी होती है। देखिए निर्णायक जो दायित्व है, जो पद है, ये बहुत बड़ा होता है।
जहाँ के भी आप निर्णायक हैं, चाहे न्यायालय में हो, चाहे आप टीवी चैनल के किसी प्रोग्राम के कंपटीशन के हों, निर्णायक को का जो गांभीर्य है, कैसा होना चाहिए, हम सब समझते हैं। लेकिन मैं देखता हूँ छोटी बच्ची की प्रतियोगिताएं हो रही हैं और बड़ी उम्र के निर्णायक कई बार उनकी अभ्यर्थना मेज के ऊपर जूते पहने पहने खड़े होकर करते हैं, सीटी भी बजाते हैं। और दुनिया देख रही है, 192 देशों के लोग देखते हैं टीवी पर। मुझे बहुत अजीब लगता है, शो आते हैं, कॉमेडी के नाम पर अश्लीलता परोस रहे हैं, डबल मीनिंग में जो खराब मीनिंग है वो उभर आए उसकी कोशिश करते हैं, भंगिमाओं से, वाक्य विन्यास से। हम चिट्ठियां लिखते हैं टीवी, नहीं कुछ होता। हम खुद जब थे एनडीटीवी में हिंदी प्रोग्राम थे तो अपने हमने उस समय कर लिया, ठीक है, ठीक चल रहा है अभी तक। पर हर जगह हम मतलब ऐसे व्यक्ति नहीं हो सकते। क्यों? कमर्शियल एंगल में वो कहते हैं करना पड़ता है। कैसा कमर्शियल एंगल है? कमर्शियल एंगल, पैसा कमाने के लिए नकली दवाइयाँ बेचो, सब्जियां इंजेक्शन दे के जैसी मर्जी कर लो, बड़ी कर लो, आकार बदल लो, गाय को इंजेक्शन लगा के दूध ज़्यादा ले लो, चर्बी मिला करके आप बना दो, मक्खन बना दो, कुछ भी बना दो। यानी आप देखिए काल जो है उसकी गति इस समय कैसी विनाशकारी है। हमारा ये आज का विषय दरअसल वही है जो मैंने कहा कि हम इसको देखिए, सांस्कृतिक प्रदूषण का घोर युग। संगीत सुन रहे हैं हम, सबसे बड़ा मीडिया है सिनेमा जो बहुत कुछ कर सकता है और करता रहा है, आज भी करता है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, थोड़ा सा बदल रहा है। आप संगीत सुन रहे हैं, संगीत में जो रिदम है वो मुख्य हो गई है और स्वर जिन शब्दों को दिए जा रहे हैं वो गौण हो गए। कैसा रहा? क्या करेंगे हम? अपना सुगम संगीत कहाँ लेके जाएंगे? हर चीज बहुत ही जी। हाँ, पीयूष ठीक लिख रहे हैं। एक वर्ग है जिसे बकवास पसंद है और ये काफी बड़ा है। लेकिन पीयूष जी क्या होता है, ऐसा नहीं है। इन्हीं टीवी में रामायण, चाणक्य, महाभारत भी आते हैं तो इनसे 6 गुना ज्यादा दिखे जाते हैं। उनकी भाषा ऐसी होती है, घर घर में चली जाती है, भ्रातृश्री, भ्रातृश्री, माताश्री, पिताश्री। तो मैं उस बात को नहीं मानता। जो हम परोसेंगे वही वो ग्रहण करेंगे। हम उल्टा चलते हैं कि नहीं, उनको ही ग्रहण कराना है। कविता कितनी सूक्ष्म, कितनी बड़ी चीज है। आप सब कविता लिखते हैं, लेकिन आपको कविता पर 200 रुपये भी नहीं मिलते अगर आप सुनाए गोष्ठी में। 300 रुपये खर्च करके तो आप गोष्ठी में जाते हैं। और जो लोग हजारों नहीं लाखों रुपए लेकर के वहां कविता सुना रहे हैं, उनमें से कितनी कविताएं हैं। 16 वाहियात चुटकुले सुनाने के बाद एक छोटी कविता सुना दी। हम चुटकुलाश्रित साहित्य को पोषित कर रहे हैं। चुटकुला बुरी चीज नहीं है, पर मैं तो कहता हूं कि भैया तुम चुटकुला प्रोग्राम करो और उसमें कुछ कविताएं सुना दो। कम से कम ज्यादा कविताएं सुनने को मिलेंगी अगर यही रेशियो है तो। खैर, बातें बहुत हैं, क्या क्या बातें करें। हम क्या कि बुक के स्थान पर बुके में जी रहे हैं, पार्क के स्थान पर पार्किंग में जी रहे हैं।
हम बाजार में जाते हैं, बच्चे को 300 रुपये की खाद्य पदार्थ लेके दे सकते हैं, 200 रुपये की आइसक्रीम दे सकते हैं, लेकिन जब कहते हैं किताब खरीदनी है, कहते बेटा लाइब्रेरी से लिया, सेकेंड हैंड लिया, किताब के लिए 150 रुपये, राम राम राम। किस चीज के लिए कितना पैसा देना, कहाँ है? याद है ना आपको, हम सब जरा सी किताब गिर गई, स्याही गिर गई तो एकदम माथे पे लगाते थे, हमें बताया जाता था सरस्वती है। बेचारी सरस्वती अब थोड़ी सी कोने में चली गई है और लक्ष्मी थोड़े से अजीब से रूप में सामने आ गई है। कोने में चली गई। लक्ष्मी से क्षमा मांगता हूँ। देखिए बातें हो गई हैं बहुत सारी और हमारा समय 1 घंटा के बराबर लगभग हो गया है। तो हम ऐसी बातें बहुत कर सकते हैं कि अब जब अन्न उपजाने वाला भूखा मर रहा हो तो क्या कहेंगे उस समय को? जो घर का निर्माण करने वाला मजदूर बिना घर के रह रहा होगा तो कैसा समय है हमारा? हम सफेद पोश सुविधा परस्त हो रहे हैं, जिनके लिए हमें करना चाहिए हम कितना कर रहे हैं? हम में से कम लोग करते हैं। प्रतिशत अगर लगाएंगे तो वो कितना, वो 0 पॉइंट समथिंग होगा। ये प्रतिशत बढ़ना चाहिए ना। दलितों के साथ कब तक अन्याय होता रहेगा? अभी भी राजस्थान में अगर वो किसी सांभ्रांत के घर के आगे जाते हैं तो सिर पर जूती रख के जाते हैं। वाई, जूता तो देके मारना चाहिए उसके, जैसे हम कह रहे हैं सांभ्रांत। ये बहुत 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 गंभीर है हमारा ये जो सारी व्यवस्था है। अब प्रेम कितनी उच्च तत्व है प्रेम। दो प्राणी प्रेम कर रहे हैं और बिल्कुल ठीक ठाक है। उनकी जाति अलग है, जैसे जाति अलग है। गांव वाले क्या इतने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट के होते हुए खाप पंचायत है, उनको मार के पेड़ पे लटका देती है। हम कुछ नहीं कर पा रहे। कैसा समय है कि हमारी मति मारी गई है। समर्थ कितने असमर्थ हो गए हैं, तो लगता है कि नहीं हम समर्थ हैं ही नहीं, हमारा कोई सामर्थ्य नहीं है। जिनका है वो अपने अपने व्यक्तिवाद में डूबे हुए स्कैम कर रहे हैं। उनको भगा दिया जाता है या भाग जाते हैं हजारों करोड़ लेकर के, देशद्रोही गद्दार। हाँ, अच्छा जी आए हैं, प्रणाम करता हूँ। बिल्कुल ठीक लिखा आपने। तो देखिए, कालो न याते वयमेव याते, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्ता, और तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। ये कैसा समय है जो बीत नहीं रहा, हम बीत रहे हैं, बल्कि रीत रहे हैं। हम भोगों को नहीं भोग रहे, भोग हमें भोग रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, भर्तृहरि ने कहा। ये छोटे मोटे व्यक्ति, हरि ने नहीं कहा, हरीश ने नहीं कहा, भर्तृहरि ने कहा। हम तप को नहीं, तप ही हमें तपा रहा है। और जो हमारी तृष्णा, बल्कि मैं तृष्णा की जगह ऐष्णा कहूँगा, वो जो है वो जीर्ण नहीं हुई, हम जीर्ण हो रहे हैं। कालो न बाते वयमेव वाते। समय कृपया हमारी रक्षा करो। काल अपनी गति बदलो, काल हमारी मति बदलो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई कमेंट होगा तो सुबोध जी पढ़ देंगे।
शुक्रिया। अगर आप कहें तो टिप्पणियां लूं, नहीं तो नाम बता के जो बीच में कुछ और जुड़े हैं। नहीं, जो टिप्पणियां नहीं हैं वो आप ले लीजिए ना, क्यों नहीं, क्योंकि मैंने कहा ना टिप्पणियां बहुत महत्वपूर्ण हैं, उन्हीं से हमारा प्रोग्राम बनता है, हमारे से नहीं नहीं, बनता। आपके स्वास्थ्य को देखते आप ज्यादा देर बैठ पाएंगे। मैं सुन रहा हूँ। जी, आप कर लीजिए। ये सभी श्रोता प्रारंभ से बने हुए हैं, बीच में और श्रोता जुड़े हैं। सभी के नाम जल्दी से एक बार बता देता हूँ। सुदर्शन रत्नाकर, डॉक्टर संभावी, आशु वत्स, डॉक्टर स्नेहसुधा नवल, अनुरा पाटनी, डॉक्टर मीना विज, कुलदीप कौर, रेणुका श्रीवास्तव, प्रतिभा शुक्ला, रमा शर्मा जापान से, प्रमिला भारती, पीयूष गुप्ता, रमा नीलदीप्ति शर्मा, पूजा कपूर, डॉक्टर आशा जोशी, सुनीता चांदा, कमलेश कुमार दीवान, परवेश जैन, डॉक्टर स्नेहलता पाठक, सुमित राजोरा, सृजन, नीलांजल बनर्जी, सरिता सुराना, रश्मि अभय, सोनिया अक्स सोनम, महिपाल नवल, जितेंद्र शर्मा, अन्विता नवल, मीना खरे, उमंग सरीन, कृष्णा कुमारी, वेद प्रकाश फंदानी, एन के अमेरिका से, डॉक्टर चंद्रकांता किमरा, हर्षवर्धन आर्या, महेंद्र प्रसाद पाल, विनीता काम्बीरी, गीता गौतम, पुष्पा गोस्वामी, ज्योत्सना सक्सेना, वीना श्रीवास्तव, उमर शाह, प्रवीण, नीतन नरेश जोशी, पुष्पा गुप्ता, किरण अग्रवाल, एन कुमार, बी एल आचा, मैजिक मैन नरेश जोशी। ये नाम यूट्यूब और फेसबुक पर हैं, ट्विटर पर नाम अलग है जो आप स्वयं देख सकते हैं। अब थोड़ी सी टिप्पणियां जो बाद में आई है वो ले लेता हूँ। रेणुका श्रीवास्तव लिख रही हैं, ज्ञान के पैमाने बदलते जा रहे हैं। पीयूष गुप्ता लिख रहे हैं, शिक्षित वही है जो समाज का कल्याण करे, बाकी सब मिथ्या है। रेणुका श्रीवास्तव लिख रही हैं, ईमानदारी हार रही है। विनीता काम्बीरी ने लिखा है, कितनी सटीक व मार्मिक बात कर रहे हैं आप सर। प्रवेश जैन लिख रहे हैं, डिग्रियों को शिक्षा, सूचनाओं को ज्ञान, पड़ोसी की जानकारी नहीं, सत्ता को व्यवस्था मान लेना, जेल में बैठकर चुनाव जीतना, सुविधा को सुख मान रहे हैं। किरण अग्रवाल लिख रही हैं, रिश्तों में कमजोरी आ गई है। डॉक्टर आशा जोशी लिख रही हैं, ज्ञान की परिभाषा ही कलयुग ने बदल दी है। व्यवस्था जैसे गहन शब्द का अर्थ कौन समझना चाहता है। रिश्तों में संवेदना मर गई है। नीता नरेश जोशी लिख रही हैं, बहुत ही सार्थक बातें कर रहे हैं सर। सुदर्शन रत्नाकर पुणे लिख रही हैं, भौतिक सुखों को ही सच्चा सुख माना जाने लगा है। सही कहा आपने। किरण अग्रवाल पुणे लिख रही हैं, आज का समय ही हमें गर्त में ले जा रहा है। कृत्रिमता के आगे प्राकृतिक वस्तुओं का अंत हो रहा है। परवेश जैन पुणे लिख रहे हैं, संस्कृति सिखाने वाले चैनल अब संस्कृति सिखला रहे हैं। पीयूष गुप्ता लिख रहे हैं, सर जी एक वर्ग है जिसे यह बकवास पसंद है और वह काफी बड़ा है कॉमर्शियली। रमा शर्मा जापान से लिख रही हैं, दिनों दिन पतन के गत में जा रहे हैं। अनुरा पाटनी लिख रही हैं, ऊपरी परिवर्तन तो समझ में आता है पर संवेदनशीलता जैसी आंतरिक भावनाएं तो शाश्वत हैं, उनके अभाव में हम पशुवत ही हो जाएंगे। किरण अग्रवाल पुणे लिख रही हैं, सच कहा, शास्त्रीय संगीत लुप्त हो रहा है लेकिन उसी की जगह वाहियात संगीत ने ले ली है। विनीता काम्बीरी लिख रही है, काल की विनाशकारी गति को परिभाषित करना आपका वक्तव्य चिंतनशीलता की ओर प्रवृत्त करने वाला है सर। परवेश जैन पुणे लिख रहे हैं, बुक के स्थान पर बुके में, पार्क के स्थान पर पार्किंग में जी रहे हैं। कृष्णा कुमारी लिख रही हैं, इन सब विषयों का लगभग नागरिक चेतना पुस्तक में उल्लेख किया है, मेरा पसंदीदा विषय है। अनुरा पाटनी लिख रही हैं, इतने भिन्न भिन्न विषयों पर विस्तृत जानकारी दे पाना आपके अध्ययन, खोज और विद्वता के परिचायक हैं। आत्मसात करने की पात्रता हम में होनी चाहिए। रेणुका श्रीवास्तव लिख रही हैं, सब सिर्फ अपना स्वार्थ देख रहे हैं, इसलिए समाज का इतना पतन हो रहा है। बहुत गूढ़ बात कही है सर। पुनः रेणुका श्रीवास्तव लिख रही हैं, बहुत आभार सर इतने सार्थक विषय के लिए, हमेशा की तरह। शशि गुप्ता भी जुड़ गई हैं, नमस्कार लिख रही हैं। ये टिप्पणियां थी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, अच्छी टिप्पणियां हैं। और शशि गुप्ता जुड़ी हैं, वो भी मेरे मामा की बेटी हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। मैंने कहा था जब परिवार आता है तो बहुत अच्छा लगता है। ये ना लव, लाइफ, फैमिली एंड फ्रेंड्स, ये हमारी जिंदगी होती है।
बहुत अच्छा लगा। और अनुदा पाटनी जी ने जो कहा कि ऐसे काल के बीच में भी संवेदना है जो हमें जागृत किए रखती है, बड़ी बात की अनुदा जी ने। हाँ, ये तो है। आप सभी उसी में आते हैं, उसी श्रेणी में है कि आप सब उन संवेदनाओं को, अच्छी संवेदनाओं को दिव्यता देते हैं अपनी कलम के माध्यम से, अपनी कला के माध्यम से, अपने चिंतन के माध्यम से। मैं नमन करता हूँ आपको और बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। सुमन मलिक तनेजा भी बड़ी आई हैं देर में, चलिए कोई नहीं, इस प्रोग्राम को देख लेंगी बाद में जी। प्रणाम करता हूँ सबको, फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। मिलते हैं अगले बृहस्पतिवार एक नए विषय के साथ। सभी को प्रणाम, आदर और अभिनंदन। प्रणाम भाई साहब। कुलदीप कौर। विश्व कीर्तिमान प्राप्त द मैजिक मैन एन चंद्रा पटेल। आपका अपना पटेल, यत्र तत्र सर्वत्र।